दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं यहां आपको ये दिखाने नहीं आया हूं कि ट्रेड कैसे करते हैं, बल्कि मैं आपको ये दिखाने आया हूं कि ट्रेडिंग करते वक्त सोचते कैसे हैं। और ये बात कुछ ही देर में आपको बिल्कुल साफ हो जाएगी। मेरा नाम टॉम होगर्ट है और मेरा नजरिया आप सबसे थोड़ा अलग है। मैंने लगभग 20 साल पहले ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था। अपने करियर के पहले 10 सालों में मैंने सिर्फ आप जैसे लोगों को ट्रेड करते हुए देखा है। उस दौरान जब मैं ट्रेडिंग फ्लोर पर बैठता था, मैंने अपनी आंखों के सामने लगभग 100 मिलियन ट्रेड्स होते हुए देखे। 10 साल तक 50,000 लोगों को ट्रेड करते हुए देखना आपको एक अनोखी समझ देता है। आपको महसूस होने लगता है कि जब लोग अपने मॉनिटर के सामने बैठते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। मैंने नोटिस किया कि लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, और सच तो यह है कि बहुत कम लोग ही कंसिस्टेंटली पैसा बना पाते हैं। इंसानी स्वभाव। ट्रेडिंग की असली चुनौती फरवरी 2009 में जब मैंने वो नौकरी छोड़ी, तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस से उतना लेना देना नहीं है जितना हम समझते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल था, क्योंकि अब आपके पास मंथली सैलरी का सुरक्षा कवच नहीं था। अब आप स्क्रीन के सामने अकेले थे। मार्केट या तो आपका सबसे अच्छा दोस्त था या सबसे बड़ा दुश्मन। पिछले साल मैंने 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा कमाए, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि क्रिसमस के दिन मैंने लगभग 90,000 पाउंड का नुकसान किया। बॉक्सिंग डे पर जब डाउजोन्स ने अपनी सबसे बड़ी बढ़त दिखाई, मैं लॉन्ग पोजीशन में था और मुनाफा कमाया। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मार्केट गिरेगा और मैंने शॉर्ट कर दिया। मार्केट 600 पॉइंट और ऊपर चला गया। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे महंगा डिनर था। डर के साथ आपका रिश्ता। लोग पूछते हैं कि क्या मुझे डर नहीं लगता। बेशक लगता है। मैं भी एक पिता हूं, मुझे अपने बच्चों की फिक्र होती है। लेकिन ट्रेडिंग में मैंने खुद को डिसेंसिटाइज कर लिया है। हाई स्टेक ट्रेडिंग। यूके में एक औसत ट्रेडर 7 पाउंड प्रति पॉइंट पर ट्रेड करता है, लेकिन मैं 750 पाउंड प्रति पॉइंट पर ट्रेड करता हूं। नुकसान से रिश्ता। अगर मार्केट मेरे खिलाफ 20 से 30 पॉइंट चला जाए तो मुझे उतना नुकसान होता है जितना यहां के एक वर्कर की साल भर की सैलरी होती है। दिमाग की शांति। अगर ट्रेडिंग के दौरान मेरे दिमाग का स्कैन किया जाए तो आप ये बता भी नहीं पाएंगे कि मेरा 90,000 पाउंड का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने डर को ब्लॉक करना सीख लिया है। याद रखिए, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस व्यवहार को स्थायी बनाती है। अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप वही पैटर्न पक्का कर लेंगे जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रेडिंग का कड़वा सच। आजकल हर ब्रोकर को अपनी वेबसाइट पर लिखना पड़ता है कि उनके कितने क्लाइंट्स नुकसान में हैं। ये सिगरेट के पैकेट पर दी गई चेतावनी जैसा है। अगर 75% से 90% लोग लॉस कर रहे हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस की कमी नहीं है, ये एक इंसानी समस्या है। आप इसलिए लॉस नहीं कर रहे क्योंकि आपको इंडिकेटर्स नहीं आते, बल्कि इसलिए क्योंकि आप भी आम लोगों की तरह ही सोचते हैं। चार्ट्स और सच। मुझे चार्ट्स देखना पसंद है, मैं घंटों उन्हें देख सकता हूं, लेकिन चार्ट्स होली ग्रेल नहीं है। भविष्य की अनिश्चितता। मेरे पास कोई जादुई शीशा नहीं है। मुझे नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, और जो कहता है कि उसे पता है वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। ट्रेडिंग का असली मकसद। ट्रेडिंग का मकसद सही साबित होना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। और ऐसा करने के लिए आपको अलग तरीके से सोचना शुरू करना होगा। अगर आप उन्हीं 90% लोगों की तरह सोचेंगे जो आम समाज में बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो आप ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने डर और अपने लालच को अलग नजरिए से देखना होगा। शुक्रिया।